नमस्कार, एम्पावरिंग इंडिया आवाज में आपका स्वागत है। नरेंद्र भारद्वाज, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी। गोला गोकरणनाथ खीरी नगर के निकटवर्ती ग्राम स्थित सिल्वर सिटी एकेडमी स्कूल में कुछ दिन पूर्व कक्षा 5 के छात्र गौरव राज का शव संदिग्ध अवस्था में विद्यालय के हॉस्टल में मृत लटका पाया गया था। पूर्व विधायक रामशरण के मौके पर पहुंचने पर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। आज 3 फरवरी 2024 को रामशरण विधायक जैसे ही दुखी परिवार की सुध लेने पहुंचे, तभी मृतक छात्र के परिजन फूट फूट कर रोते हुए न्याय दिलाने की अपील करते हुए पूर्व विधायक को अपनी बीती सुनाई। मेरे बच्चे की घटना हुई 18 तारीख को यहाँ से बुलाया गया जबरदस्ती फ़ोन पे फ़ोन लगा के। उसके बाद इसको 26 को कमरा चेंज किया गया। एकांत वहाँ कोई आता जाता नहीं है, कमरा क्यों चेंज किया गया मेरे उसके बाद फ़ोन आया यहाँ। पहले कितने बजे आया था? हमरे पास नहीं फोन आया लगभग 12 बजे कि तुम्हारा बच्चा फांसी लगाने के लिए दौड़ता है। तो इनको चाहिए था हमारे बच्चे को अपने कब्जे में लेके जीप से लाके हमारे घर डाल देते, हमको सूचना करते हैं बच्चे। लेकिन स्कूल में गारा और गिट्टियाँ उठवाते थे। जे कौन स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी फीस आप देते हो, वहाँ गारा और गिट्टी उठा रहा था। अब क्या करें, हमने भी कहा तो कहन बच्चे वो साला राणा एक लड़का है, वो बताता था कि बच्चा मारता है, 100 ईंटें गिनवा के उठवाता, अगर 5 कम रह जाती तो मारता भी था वो। बताओ, कह रहा था जब वो ख़त्म हुआ तो उस वहाँ पे पार्टी चली, वहाँ पकौड़े तले गए और ये सब हुआ वहाँ पे। ये राणा को सारी कहानियाँ मालूम है, राणा अरेस्ट किया जाए सारा राज खुल जाएगा। छुट्टी स्कूल में तो छुट्टी थी, छुट्टी होने के बावजूद आपके बच्चे बुलाया गया? हाँ बुलाए गए। क्या आगे? क्योंकि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक तो छुट्टी ऑलरेडी चली रही थी। हाँ। विद्यालय में, विद्यालय बंद था। हाँ। फिर बच्चा कैसे वहाँ पहुँच गया? बच्चा को बुलाया गया जबरदस्ती, तुम पढ़ाना नहीं चाह रही हो। इनकी ये माँ है, कई बार फ़ोन करके तो मैं भी नहीं चाहता था, ठंड बहुत पड़ी है, छुट्टी चल रही है कि बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती बुलाया गया है बच्चा मेरा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय चाहिए। कुछ प्रशासन, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? न्याय प्रशासन से हमको न्याय चाहिए। आपका ये मानना है कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीपाल है। सजा जरूर दिलाएंगे। जिसके भावुक होकर रामचंद्र पूर्व विधायक ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि हम मृतक गौरव राज के परिजनों के साथ हैं, जो उचित होगा वह किया जाएगा। और इस विद्यालय प्रांगण के अंदर घटना घटित हुई है। छुट्टी वाले दिन विद्यालय प्रशासन ने उस बच्चे को बुलाया, अब किसको किसको और बुलाया ये अलग का विषय है, लेकिन जैसे फांसी के फंदे पर लटकने की बात जहाँ पे आती है तो 12-13 साल का बच्चा और विद्यालय के रूम्स जो होते हैं उनकी ऊंचाई कम से कम 14 से 15 फीट हुआ करती। इतना आसान काम नहीं है कि वो बच्चा अपने आप फांसी के फंदे पे लगा करके लटका। और ये तो खैर जांच का विषय होगा। मैं तो ये प्रशासन से चाहूँगा कि इसकी CBI जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी मतलब सज़ा दी जाए, क्योंकि बच्चे के साथ में बहुत घृणित कार्य हुआ है। 10-11 साल का बच्चा है और उसके साथ में ये हुआ। जैसे मैंने उनके परिजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुलाया 26 तारीख को था और 28 तारीख को उसका शव वहाँ पे मिला है। कमरा चेंज किया गया है। कमरा चेंज किया गया था? हाँ, कमरा चेंज किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? और अगर कोई इस तरीके की बात थी, क्योंकि विद्यालय में क्लासेज अगर होते हैं तो क्लासेज के बाद तुरंत बच्चे जब चले जाते हैं तो सारे कमरे बंद कर दिए जाते हैं। और करीब करीब मेरी जहाँ तक जानकारी में है, हर विद्यालय में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी सुनने मुझे आया है वहाँ पे एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। ऐसा क्यों? तो ये एक जांच का विषय है और जांच के लिए मैं समाजवादी प्रतिनिधि मंडल मतलब वो जिलाधिकारी और ज़िले के कप्तान से मुलाकात करके इसकी जांच कराने का काम करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। क्या पैनल से फिर से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रहेगी क्या? अब इसके लिए देखिए, हम समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारा जो मंडल है, तो उनसे बैठ करके बातचीत करके इसके ऊपर मैं आपको सूचित करूंगा, बताऊंगा। क्या प्रशासन दबा रहा है मामले को? प्रशासन दबाने का पूरा काम कर रहा है। नहीं तो अभी तक कम से कम विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों को हिरासत में लेना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। और ऐसी घटना है, क्योंकि ऐसी घटना में मतलब जो है देखिए कि मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है
यार 12-13 फुट ऊंचा, तो कैसे 13-14 साल का बच्चा कितना भी हो जाए 15 फीट की छत से वो फांसी नहीं लगा सकता है। ये चीज़ स्पष्ट जाहिर होती है कि उसके साथ में दुर्घटना ये कराई गई है, और किस तरीके से कराई गई है उसमें विद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से लिप्त है, और इसकी जांच की मैं मांग करता हूं। और कल मैं प्रतिनिधिमंडल के साथ में डीएम और कप्तान से मिलूंगा भी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे समाजवादी के विधायक। इसी के साथ गौरव राज के छोटे भाई ने कैमरे के सामने बताया कि पूरी घटना हुई थी गौरव, बताना भैया। उस दिन पहले 2 दिनों पहले हम लोगों का कमरा चेंज कर दिया गया। 2 दिन पहले तुम्हारा कमरा चेंज कर दिया गया? हाँ, उनकी सारी कुंडी सारी निकाल ली गई। अच्छा अच्छा। फिर उसको ईंट के सहारे से बंद करते थे, और वो खुला भी मिला उस दिन। अच्छा अच्छा। जिस दिन उसने ऊपर वो फंदा लगाया था, क्या तुम उस समय सो रहे थे? तो तुम्हें कुछ भनक वगैरह लगी थी? नहीं, कुछ नहीं लगा था? नहीं। तो तुमने क्या देखा जब सुबह उठे? जब कैसे पता चला तुम्हें? हमें तो एक लड़का था, उसे किसी ने मारा है बहुत जोर से, तो वो उठा है। ठीक। तब वो उठा, हमको देखा, तो हमने देखा गेट भी खुला, और वो उठकर हम बुला कर लाए, तो वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे वहाँ स्कूल के। कौन बात कर रहा था? स्कूल के प्रबंधक। कितनी बजे था? कितना टाइम था? 12 बजे थे। रात का 12 बजे था। हाँ। फिर आपने अपने भैया को नहीं देखा, तो तुम्हें क्या महसूस, कैसे पता चला तुम्हें? हमें तो पहले जब उसने बताया तब हम उठे, तब उसे गए ऊपर मेज पे चढ़े। दोनों मेजें रखी थी, एक कमरे में थी, एक बाहर से किसी ने डाली। तो फिर उस पर हम चढ़े, उसका यहाँ पर पकड़े इससे मुकमल। अच्छा, तुमने ही ऊपर पकड़ा था? हाँ, मुकमल पकड़ा और नीचे गिरा अपने आप। मतलब इतना, मतलब मफलर इतना इनका कमजोर था कि उसने हाथ पकड़ा और वो गिर गया अपना। हाँ। अच्छा, उस फिर रात में क्या हुआ था? हम सुना पार्टी वाल्टी भी हुई थी जब खत्म, जब बच्चा हो गया था, जब गौरव खत्म हुआ था, तो स्कूल में किसी ने बताया कि पार्टी वगैरह थी। क्या पार्टी हुई थी? एक कार आई थी, उसमें 2 आदमी निकले, और फिर सिलेंडर उतारा। हाँ। महेंद्र राणा था वो। महेंद्र राणा उसको मारता भी था क्या? हाँ, काम नहीं करता था तो मारता क्या भी स्कूल में काम भी करता था गौरव? हाँ। क्या करता था काम? वही मोरंग उठवाते थे। रोड बन रही थी तो उसमें मसाला डलवा रहे थे, छत पर ऊपर ले जवा रहे थे मोरंग। गौरव से काम करवाते थे? सबसे करवाते थे, सारे बच्चों से। क्या नाम इनका पता तुमने? महेंद्र राणा। महेंद्र राणा। नहीं अच्छा, करते थे, मारते भी थे। मारते थे भी। अच्छा, महेंद्र राणा ने जब खत्म हो गया था तब वहाँ पलटी हुई थी घर के अंदर? हाँ। उसके स्कूल के अंदर? हाँ, पकौड़े बनाए। हम्म। उसके चिकन के पकौड़े बनाए, और 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे। फिर पकौड़े खा के वो लोग चले गए, और जो गाड़ी से 2 लोग आए थे उसके साथ प्रबंधक भी चला गया। प्रबंधक भी चला गया? हाँ। अच्छा, वो जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन 3 लड़कियां भी आई थी, पकौड़े भी तले। स्कूल में छुट्टियां होने के बावजूद भी हम लोगों को स्कूल में बुलाया गया, जहां पर हम लोगों से बाल मजदूरी कराई जाती थी, जैसे कि ईंट गारा, बर्तन धोना आदि का कार्य कराया जाता था। मना करने पर विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हम लोगों को मारपीट की जाती थी। उपरोक्त घटना एवं मृतक उपरोक्त घटना एवं मृतक छात्र के छोटे भाई द्वारा दिए गए बयान के आधार पर प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि जिलाधिकारी द्वारा भीषण सर्दी के चलते समस्त जूनियर स्कूलों का अवकाश घोषित करने के बावजूद भी क्यों बुलाया गया था। डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को स्कूल में हॉस्टल में बुलाकर डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंख मूंद रखने के कारण यह दुखद हादसा सामने आया, जिसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कब दोषी नहीं है। जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले सिल्वर सिटी विद्यालय के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर आश्वासन पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए आप एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ब्रेकिंग